हेलो दोस्तों। लाखों साल पहले जब ये डॉलर्स, रुपीस, पाउंड्स अगारा वगैरह कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तब लोग कोई भी चीज खरीदने और बेचने के लिए सोने और चांदी के सिक्कों का लेन देन करते थे। आज भी हमारी शादियों में सोना पहनाया जाता है, त्योहारों पर चांदी का दान दिया जाता है। इसलिए गोल्ड और सिल्वर हमारे लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, बल्कि एक शगुन, एक ब्लेसिंग है। और यही सब नहीं, बल्कि मुश्किल समय में ये सोना ही है जिसका यूज करके, फिर चाहे उसे बेच करके या गिरवी रख करके, हम अपनी फाइनेंशियल ट्रबल्स को खत्म करते हैं। इसलिए सोने और चांदी में इन्वेस्ट करना आपको फ्यूचर में फैमिली ओकेजन्स और लेन देन में काम भी आता है, और आपको एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देता है। लेकिन समय के साथ साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीके थोड़े बदल गए हैं। इसलिए इस वीडियो में हम उन सभी तरीकों की बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सा तरीका बेस्ट है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को लेकर मुझे नहीं लगता आपके मन में कोई डाउट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। गोल्ड में हम यूजली तीन तरीकों से इन्वेस्ट करते हैं। एक फिजिकल गोल्ड, सेकंड डिजिटल गोल्ड और तीसरा एसजीबी। मैंने पहले भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के ऊपर दो वीडियोस बनाई हैं, एक 2022 में और एक 2024 में। और दोनों में ही गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका था एसजीबी यानी सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स। लेकिन 2025 के बजट में गवर्नमेंट ने एसजीबी बंद कर दिए क्योंकि उन्हें इसमें लॉस हो रहा था। तो इसलिए अब बचे हमारे पास दो तरीके, एक फिजिकल गोल्ड और दूसरा डिजिटल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड यानी वो गोल्ड जो हम मार्केट से खरीदते हैं। अब इसमें हम दो फॉर्म में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो ज्वेलरी जैसे रिंग, ईयर रिंग्स, चैन, नेकलेस, ब्रासलेट वगैरह बनवा कर, और दूसरा गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स खरीद कर। और बात करें डिजिटल गोल्ड की, तो जैसा कि नाम ही बता रहा है, इसमें गोल्ड की बाइंग और सेलिंग दोनों ही डिजिटली यानी ऑनलाइन होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की। फिजिकल गोल्ड, फिर चाहे वो ज्वेलरी हो या कॉइन हो, आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो कम से कम 1 ग्राम गोल्ड तो खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे कम मिलेगा नहीं। और 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस आज की डेट यानी 10 मई 2025 में 9,500 के आसपास है। वहीं डिजिटल गोल्ड में आप सिर्फ 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिसके पास कम पैसे हैं वो भी गोल्ड में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं डिजिटल गोल्ड की हेल्प से। दूसरा, अगर आप ज्वेलरी या कॉइन लेते हैं तो रखेंगे तो घर पर ही, तो उसका फिर थोड़ा चोरी होने का रिस्क तो होता ही है। और अगर आप बाहर बैंक लॉकर में रखेंगे तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। वहीं अगर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो फिर उसका चोरी होने का डर नहीं, क्योंकि वो तो सब फिर डिजिटल ही है। लेकिन हाँ, डिजिटल गोल्ड का एक नुकसान भी है। देखिए, फिजिकल गोल्ड तो आप पहन वगैरह करके भी जा सकते हैं किसी पार्टी वगैरह में, और अगर घर पर पड़ा है तो उसे आप टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। वहीं डिजिटल गोल्ड बस ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करता है, आपको दिखेगा नहीं। तो एक अलग ही वाइब आती है अगर आपके पास घर में गोल्ड पड़ा है जिसे आप देख सकते हैं, आप पहन सकते हैं, तो वो वाइब आपको फिर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट डिफरेंस, ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन में इन्वेस्ट करते वक्त ज्वेलर आपसे मेकिंग चार्जेस लेता है, जो कि ज्वेलरी के केस में है 12 से 15% के आसपास। फिर चाहे आप कहीं से भी बनवा लो। और इसी वजह से मैंने गोल्ड कॉइन और गोल्ड बार का ऑप्शन अलग से रखा, क्योंकि कॉइन एंड बार पर आपको मेकिंग चार्जेस बहुत कम लगते हैं, अराउंड 3 से 5% बस। क्योंकि कॉइन की डिजाइनिंग में आपको कोई कलाकारी, क्राफ्टमैनशिप तो दिखानी नहीं है, तो फिर इसमें मेकिंग चार्जेस बहुत कम होते हैं। वहीं डिजिटल गोल्ड में मेकिंग चार्जेस होते ही नहीं है, क्योंकि उनकी कोई डिजाइनिंग तो करनी नहीं होती है। नेक्स्ट, अगर टैक्स की बात करें तो आपको सब में ही 3% जीएसटी लगता है, फिर चाहे आपका फिजिकल गोल्ड है या फिर आपका चाहे डिजिटल गोल्ड है। इसके अलावा कुछ ज्वेलर्स आपको मेकिंग चार्जेस पर भी अलग से जीएसटी लगाते हैं। अभी मे बी आप ये से भी सुनकर हो सकते हैं कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट मैं अभी आपको सब कुछ आगे एक एग्जांपल से समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, अभी शायद आपको ऑलरेडी पता हो कि जब आप ज्वेलरी बनाते हो तो वो कभी भी 24 कैरेट यानी 24 कैरेट की नहीं होती है, क्योंकि 24 कैरेट को जो वो मेल्ट करते हैं और उसे डिजाइन करके ज्वेलरी बनाते हैं, तो वो 18 से 22 कैरेट के बीच रह जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने कैरेट का बनवा रहे हो। नॉर्मली सारी ज्वेलरी 22 कैरेट की होती है। वहीं अगर आप गोल्ड कॉइन या बार लेते हो तो उसका गोल्ड जो होता है वो प्योर 24 कैरेट का होता है, मतलब बिल्कुल हाई क्वालिटी। और डिजिटल गोल्ड भी आपको 24 कैरेट के हिसाब से ही मिलता है। अब ये सब कुछ आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपके पास है 50,000 रुपए जिसका आपको गोल्ड बनवाना है।
अब हम तीनों ही केस को ले लेते हैं अलग-अलग से और देखते हैं कि आपको किस टाइप के गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको कितना बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्वेलरी की। मान लीजिए आपको 50,000 की ज्वेलरी बनवानी है, तो इसमें सबसे पहले आपको 10 से 15% मेकिंग चार्जेस लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह का डिज़ाइन चुनते हैं। लेकिन हम फिर भी एवरेज लेते हैं कि आपको 12% लगेगा मेकिंग चार्जेस का और 3% आपको ज्वेलरी पर लगेगा जीएसटी, जो कि 50,000 के हिसाब से हुआ ₹1,500। और याद हो तो मैंने अभी बताया था कि आपको मेकिंग चार्जेस पे भी कुछ ज्वेलर्स जीएसटी लगाते हैं, तो हम एक बार एग्जांपल में उसे भी ले लेते हैं। तो हमारे मेकिंग चार्जेस है ₹6,000 और अगर इस पे हम जीएसटी लगाएँगे वो लगता है हमेशा 5%, जो कि होगा ₹300। तो अगर टोटल करें तो ये आपको पड़ेगी 57,800 की, यानी 7,800 फालतू। और अभी ये इनफ नहीं है, अभी आगे बताऊँगा कि आपको वेस्टेज कट भी देना पड़ता है और ये वेस्टेज कट होता क्या है, ये भी हम आगे बात करेंगे। अभी वहीं हम अगर बात करें गोल्ड कॉइन या बार की, तो अगर हम 50,000 का गोल्ड कॉइन या बार बनवाने जाते हैं, तो इसमें आपको लगेगा 3% जीएसटी सबसे पहले तो, जो कि फिर से होगा हमारा ₹1,500। अब बात करें मेकिंग चार्जेस, तो कॉइन और बार में कोई क्राफ्टमैनशिप नहीं होती, तो इसमें आपको मेकिंग चार्जेस लगेंगे 3 से 5%। एग्जाम्पल के लिए हम एवरेज ले लेते हैं 4%, जो कि 50,000 के हिसाब से होंगे फिर ₹2,000। और अगर जीएसटी हम ले लें मेकिंग चार्जेस पर, यानी 2,000 पर, तो वो होगा आपका ₹100। तो यानी टोटल कॉस्ट आपकी गोल्ड कॉइन या बार बनवाने की आपको पड़ेगी 53,600 रुपीज़। अब हमारा थर्ड केस भी ले लेते हैं, जो है डिजिटल गोल्ड। तो जब आप 50,000 डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, तो इसमें ना तो आपको देने हैं मेकिंग चार्जेस और ना ही आपको देना है मेकिंग चार्जेस का जीएसटी। इसमें सिर्फ आपको डिजिटल गोल्ड पे जो जीएसटी लगता है, यानी 3%, वो ज़रूर लगेगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका ₹1,500। और इसकी फिर अगर टोटल अमाउंट कैलकुलेट करें, तो वो होगी 51,500 रुपीज़, यानी सिर्फ ₹1,500 एक्स्ट्रा। तो ये तो सारा था बनवाने का प्रोसेस, जिसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि डिजिटल गोल्ड अभी सबसे अच्छा साबित हो रहा है। अच्छा, ऊपर मैंने बात की थी एक टर्म की, वेस्टेज कट की, तो वो भी एक बार आपको मैं समझा देता हूँ होता क्या है। जब आप गोल्ड बनाते हो तो ज्वेलर पहले उसे मेल्ट करता है, फिर उसकी शेपिंग, पॉलिशिंग, डिजाइनिंग में कुछ परसेंटेज ऑफ गोल्ड वेस्ट हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बनवा रहे हैं। ये वेस्टेज नॉर्मली 3 से 5% होती है सिंपल डिजाइन के केस में और 6 से 10% होती है मुश्किल डिजाइन के केस में। मतलब अगर आप 10 ग्राम यानी 1 तोले की ज्वेलरी बनाते हो, तो उसमें से 5 से 8% यानी 0.5 ग्राम वेस्टेज कट में जाता है। मतलब आपकी ज्वेलरी का एक्चुअल वेट होगा 9.5 ग्राम, क्योंकि 0.5 तो वेस्टेज में ही चला गया। तो ये आपको अगर ऑलरेडी पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो कोई भी ज्वेलरी बनाने से पहले ज्वेलर से एक बार वेस्टेज कट पूछ लिया करो कि कितना लगेगा। तो ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने की ये एक और डिसएडवांटेज है, जबकि गोल्ड कॉइन और बार में इस तरह की कोई भी वेस्टेज नहीं होती है, उसमें वेस्टेज कट नहीं लगता है। अब एक और सीक्रेट फैक्ट बताऊं, आपको क्या लगता है कि ज्वेलर्स का गोल्ड सच में वेस्ट होता है? वेल, मे बी किसी जमाने में होता होगा, पर आजकल जिस तरह की हाईटेक मशीन्स आ गई है, उनमें एबिलिटी होती है कि वो गोल्ड के छोटे से छोटे हिस्से को भी कलेक्ट कर सके, और ये करते भी हैं। और जिसे वेस्टेज बताते हैं ना, उसे बाद में इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं। मतलब वो 0.5 ग्राम या 0.8 ग्राम गोल्ड इनके प्रॉफिट में सीधा-सीधा चला जाता है। यही इनकी लाइन का हिडन मार्जिन होता है, जिस पर कोई सवाल उठाता ही नहीं और ये पैसे बचाते हैं बहुत सारे। अब ऐसे ही थोड़ी गोल्ड के बड़े-बड़े शोरूम बनते हैं। अब सारा ये ज्ञान तो हो गया, वापस से चलते हैं टॉपिक पर। तो ये था खरीदने का प्रोसेस। अब देखते हैं कि मान लो कभी आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फँस गए और आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है और आप अपने गोल्ड को बेचना चाहते हैं, गिरवी रखना चाहते हैं, तो फिर आपका उसकी रीसेल वैल्यू क्या पड़ेगी? उस केस में कौन-सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, वो देखते हैं। फिर से वही 50,000 वाला एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप ज्वेलरी बेचने गए जो आपको पड़ी थी 57,800 की मेकिंग चार्जेज़ और जीएसटी मिलाकर। अब जब आप इसे बेचने जाओगे तो मेकिंग चार्जेज़ और टैक्स तो काउंट होगा नहीं, तो 7800 तो यहीं कम हो गया इसका, रह गए 50,000 रुपए। उसमें से आपके फिर ये गोल्ड का वेट करेंगे, जिसका मैंने आपको अभी बताया कि वेस्टेज कट के कारण कुछ गोल्ड वेस्ट हो जाता है। यानी अगर 50,000 रुपए के हिसाब से देखें कि आपको 5% वेस्टेज कट होता है, तो वो फिर आपका बनेगा इस केस में 2500 रुपए का।
यानी 2500 रुपए आपके और कम हो जाएँगे और ये गोल्ड का प्राइस रह जाएगा कुछ 47 या 48,000 के आसपास। वहीं अगर आप 50,000 के गोल्ड कॉइन को बेचने जाते हो, जो कि हमें पड़ा था 53,600 का जीएसटी और मेकिंग चार्जेस लगाकर, तो इसमें भी जीएसटी और मेकिंग चार्जेस के पैसे तो आपको मिलेंगे नहीं, तो गोल्ड कॉइन का प्राइस रह जाएगा 50,000 रुपए। लेकिन हाँ, इसमें हमारी कोई वेस्टेज वगैरह नहीं होती और क्वालिटी भी 24 कैरेट होती है, तो गोल्ड कॉइन आपका अराउंड 50,000 के आसपास ही बिक जाएगा। अब बात करें डिजिटल गोल्ड की, तो इसमें सिर्फ आपका जीएसटी का लॉस होगा 1500 रुपए, बाकी कुछ भी नहीं कटेगा। वैसे भी ये हमें पड़ा था 51,500 का, तो 1500 रुपए का वही जीएसटी आपको कटेगा और 50,000 के आसपास आपका ये फिर से बिक जाएगा। लेकिन हमारे पास एक और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो हमने अभी तक रिवील नहीं किया है। वो भी जानना है तो जल्दी से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वो ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ्स। गोल्ड ईटीएफ्स म्यूचुअल फंड के जैसे ही होते हैं और ईटीएफ्स में आप ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल इन्वेस्टिंग, धनअप वगैरह के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका भी बेनिफिट ये है कि इसमें भी डिजिटल गोल्ड की तरह किसी भी तरह का कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता, वेस्टेज नहीं होती और जो इसे और भी बेहतर बनाता है, वो ये है कि इसमें आपको जीएसटी भी नहीं लगता। है ना मस्त? तो आप गोल्ड ईटीएफ्स भी खरीद सकते हैं, इस ऑप्शन को भी कंसिडर किया जा सकता है। ये आपको डिजिटल गोल्ड से भी थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे। तो निचोड़ यही है कि अगर तो आप गोल्ड अपनी फैमिली मेंबर से किसी ओकेजन, शादी वगैरह के लिए लेन-देन के लिए बनवा रहे हैं, तो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करें। फिजिकल गोल्ड में भी गोल्ड कॉइन या बार ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर आपके घर पर लेन-देन और पहनने के लिए इनफ गोल्ड है और बस आपको इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए, तो फिर डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। हाउएवर, आजकल डिजिटल गोल्ड के भी स्कैम्स भी सुनने में आए हैं, इसलिए मैं कभी-कभी गोल्ड कॉइन वगैरह में ही इन्वेस्टेड करना थोड़ा-सा सही समझता हूँ। क्योंकि अगर गोल्ड सामने पड़ा हो, तो अलग ही वाइब देता है। खैर जो भी हो, आपको मैंने सारे डिफरेंसेस बता दिए हैं, अब आप समझदारी से डिसीजन ले सकते हो। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस थोड़ी और बड़ी होगी और अगर बड़ी है तो फिर आपको पता है कि क्या करना है। सब्सक्राइब करना है और अगर आपको जानना है कि गोल्ड और सिल्वर में से कौन-सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।